हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोद मिश्राज यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। केंद्रीय विद्यालय शिक्षक भर्ती नई वैकेंसी नोटिस रिलीज हुई है, तो नया एडवर्टीजमेंट है, न्यू विज्ञापन है। चलिए डिटेल्स चेक कर लेंगे आगे वीडियो में। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, देख लेते हैं क्या क्या है। क्वालिफिकेशन दिया है मास्टर डिग्री, केवीएस में तो फिलहाल यही है। पीजीटी के लिए मास्टर डिग्री 50% का कंडीशन है, इससे कम नहीं होना चाहिए, 50% या अधिक अंक कंसर्न सब्जेक्ट में, संबंधित सब्जेक्ट में, एंड बीएड। पीजीटी कंप्यूटर साइंस की वैकेंसी, पीजीटी इंग्लिश, पीजीटी हिंदी। हिंदी में देखिए संस्कृत या हिंदी दोनों अप्लाई कर सकते हैं। कंडीशन ये रहता है संस्कृत के साथ कि कहते हैं ना आपकी संस्कृत की नहीं आती है वैकेंसीज क्या, तो संस्कृत वाले भी कर सकते हैं अप्लाई। कंडीशन ये रहता है कि हिंदी आपने ग्रेजुएशन में पढ़ा हो, तो जो संस्कृत वाले मुझे लगता है हिंदी ग्रेजुएशन में पढ़े होते हैं। पीजीटी फिजिक्स, पीजीटी केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, मैथ्स, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड बायोटेक्नोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, 13 सब्जेक्ट्स है टोटल। ट्रेन ग्रेजुएट टीचर में बैचलर डिग्री 50%, ग्रेजुएशन 50% या अबव मार्क्स के साथ में, कंसर्न सब्जेक्ट में एंड एग्रीगेट में दोनों में होना चाहिए, एंड बीएड होना चाहिए, सीटेट पेपर 2। टीजीटी इंग्लिश, टीजीटी हिंदी, टीजीटी सोशल साइंस में थोड़ा सा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन रहता है। आपने बहुत सारी वीडियोज अगर मेरी देखी होंगी तो आप ये कॉम्बिनेशन आपको पता होगा। टीजीटी बायोलॉजी, टीजीटी संस्कृत, टीजीटी मैथ्स के लिए वैकेंसीज हैं। और इसके बाद बीएड हो चुका होना चाहिए, सीटेट पेपर 2। यहां पर इन्होंने लिखा है ना सीटेट पेपर 2। पीआरटी की वैकेंसीज है प्राइमरी टीचर, जिसमें कि 12th पास होना चाहिए 50% या अबव मार्क्स के साथ में, एंड 2 ईयर वाला डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, बीएलएड भी चलेगा। सीटेट पेपर 1, डीएलएड, डीएड 2 साल वाला डीएड, डीएलएड जो भी किया या बीएलएड किया है, सीटेट पेपर 1 होना चाहिए। इंटर, जूनियर कॉलेज या 11th 12th सीनियर सेकेंडरी जो भी बोलना चाहे, हायर सेकेंडरी जो भी बोलना चाहिए, 50% या अबव मार्क्स से होना चाहिए। आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स किसी भी स्ट्रीम से चलेगा, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी, जिसमें कि आप ध्यान देंगे कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर है, टीचर नहीं है, इसलिए इसमें ना तो बीएड मांग रहे हैं ना तो टेट मांग रहे हैं। काफी सारे कंप्यूटर वाले कैंडिडेट यहाँ पर। स्पोर्ट्स कोचेस के लिए, योगा टीचर के लिए, काउंसलर के लिए। इसके बाद स्टाफ नर्स की वैकेंसी होती है, जो कि आवरली बेसिस पर पेमेंट करते हैं स्टाफ नर्स की। स्पेशल एजुकेशन टीचर की वैकेंसी होती है, डीएड स्पेशल एजुकेशन, बीएड स्पेशल एजुकेशन, बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पर देते हैं। डांस कोच की वैकेंसी है, आर्ट एंड पेंटिंग कोच। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन के नीचे, मतलब विज्ञापन एडवर्टीजमेंट के नीचे पेज नंबर 6 पर आपको। पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय रायबरेली, रायबरेली कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है। यूपी से वैकेंसीज आई हुई है। पार्ट टाइम कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी, मतलब संविदा 1 एकेडमिक ईयर के लिए रहेगा, एक सत्र के लिए रहता है। आगे भी बढ़ाते हैं, ऐसा कुछ नहीं, इनका मूड है, कभी आगे बढ़ा देते हैं, कभी नया पैनल बनाते हैं, कभी जो ऑलरेडी काम कर रहे टीचर्स उनको ही फिर से मौका देते हैं। वो तो डिपेंड करता है मैनेजमेंट क्या डिसाइड करती है। इंटरनल भी काफी मैटर्स चलते रहते हैं, तो वो बोलना मुश्किल है। लेकिन फिलहाल अगर किसी को हायर करते हैं आप में से किसी को, तो 1 एकेडमिक ईयर के लिए करेंगे, और उसके बाद एक्सटेंशन मिल सकती है, मिलती रहती है। कॉन्ट्रैक्ट की जो वैकेंसीज आती है उनका परमानेंट वैकेंसी से कोई लेना देना नहीं होता। एक रेशियो फिक्स किया हुआ है कि केंद्रीय विद्यालय संगठन सपोज पूरी स्ट्रेंथ को अगर 100% मानते, टीचर्स की जो स्ट्रेंथ है जो उनको चाहिए उसको मान लेते 100% मानते, तो ये सारे के सारे जो है ना परमानेंट से नहीं भरेंगे, क्योंकि उस पर फिर उतना पेमेंट का लोड आता है ना, इसलिए वो उसमें पार्टीशन करते हैं। कुछ 30% फिक्स रखते हैं, या 25% या 20% की, इतने तो कॉन्ट्रैक्ट से ही भरेंगे, सो दैट पेमेंट उनको कम देनी पड़ती है ना, और बाकी जो है 70% जो है ना परमानेंट से भरेंगे। तो ये सीट अलग रहती है, ये इनका अलग रहता है, ये अलग रहता है, तो ये वाली अलग आती रहती है, ये अलग आएगा जब भी आएगा परमानेंट वाला। तो ऐसा कभी नहीं सोचना अरे कॉन्ट्रैक्ट की इतनी इतनी वैकेंसीज भर रहे हैं तो अब परमानेंट आएंगे नहीं, परमानेंट आएंगे ना, मैंने बताया ना रेशियो है उनका। पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय रायबरेली, जो कि उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश से वैकेंसीज आई हुई है। अभी इसमें देख लेते हैं कि परमानेंट तो है नहीं, जब स्कूल लेवल पर वैकेंसीज रिलीज होती हैं। देखिए अनाउंसमेंट सेक्शन अब नहीं रह गया, इन्होंने लिख दिया ना अनाउंसमेंट सेक्शन, अनाउंसमेंट सेक्शन अब तो रहा नहीं है। पूरा जो वेबसाइट का जो पूरा आप देखेंगे लुक चेंज हो गया। जितने भी केंद्रीय विद्यालय हैं स्कूल, उन सब का जो वेबसाइट पहले दिखता था उसमें एक अनाउंसमेंट सेक्शन दिखता था, वो सेक्शन अभी रिमूव कर दिया है। तो कहाँ पर एडवर्टीजमेंट मिलेगा वो मैं आपको बता दूंगी एंड में। पहले देख लेते हैं कि इनकी वॉक इन इंटरव्यू होगी, कब है वॉक इन इंटरव्यू, या कई जगह पे पहले अप्लाई करना होता है। कॉन्ट्रैक्ट की वैकेंसी की भी अगर बात करें तो कई जगह पे बोलते कि ईमेल से अप्लाई कर दो पहले, कुछ जगह बोलते गूगल फॉर्म भर दो, कुछ जगह बोलते हैं कि
ऑफलाइन मोड में या पर्सनली आके अप्लाई करो और फिर जो है बाद में वॉक इन के लिए आ पाओ। बट यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं, आप डायरेक्टली वॉक इन के लिए चले जाएंगे। 5 फरवरी प्राइमरी टीचर के लिए, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए 6 फरवरी को रखा है, एंड 6 फरवरी को ही ट्रेन ग्रेजुएट टीचर ऑल सब्जेक्ट के लिए रखा है। पीजीटी के लिए भी 6 फरवरी, पीआरटी के लिए 5 फरवरी, और बाकी जितने भी मिसलिनियस कैटेगरी के टीचर वगैरह हैं, कोचेस वगैरह, उन सब के लिए 7 फरवरी। तो कुल मिला के 5 फरवरी, 6 फरवरी और 7 फरवरी को आपको स्कूल विजिट करना। 8 बजे, 8:30 बजे से 10 बजे तक आप पहुंच जाए। 8:30 AM to 10 AM तक पहुंच जाना है। कहाँ पहुंचना है? पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय रायबरेली, और 22901 सिविल लाइन्स गोरा बाजार। क्योंकि अभी आपको जब एड्रेस लोकेट करेंगे तभी तो आप जाएंगे, तो ये एड्रेस ऊपर दिया हुआ है इन्होंने। चलिए चलते हैं ऑफिशियल वेबसाइट एक बार विजिट करते हैं। वॉक इन इंटरव्यू, डायरेक्ट वॉक इन इंटरव्यू के लिए जाना। पहले कुछ भी अप्लाई नहीं करना है, ना तो कोई फॉर्म भरना है, ना कोई ईमेल से अप्लाई करना है, ना ही ऑफलाइन ऑनलाइन कुछ अप्लाई करना है। सीधे चले जाना है साक्षात्कार के लिए। वॉक इन इंटरव्यू मतलब डायरेक्ट आपको चले जाना है साक्षात्कार के लिए। कॉन्ट्रैक्ट की वैकेंसी है। अगर आप शॉर्टलिस्ट होते हैं, आपको इनवाइट फाइनली अगर कॉल लेटर दे देते हैं, तो 1 एकेडमिक ईयर के लिए रहेगा, जिसमें कि आपको सैलरी देते हैं 27,500 रुपए आपको देते हैं, 27,500 रुपीज देते हैं, विच इज वेरी लेस फॉर पोस्ट ग्रेजुएट टीचर ऑल सब्जेक्ट, जितने भी सब्जेक्ट हैं। इसके बाद टीजीटी के लिए आपको देते हैं 26,500 रुपए देते हैं टीजीटी ऑल सब्जेक्ट के लिए, और ऑल सब्जेक्ट जितने भी सब्जेक्ट हैं, स्पोर्ट्स कोच। इसके बाद फिर पीआरटी के लिए 21,500 रुपए देते हैं अराउंड, ऐसे ही पीआरटी के लिए। तो इसके बाद काउंसलर वगैरह के लिए, सबके लिए वही डिपेंड करेगा। अगर टीजीटी 6 to 8 में आप काउंसलर हैं तो 26,000 के अराउंड देंगे। तो सबका वैसे ही है। स्पोर्ट्स कोच है, अगर आप 6 to 8 को पढ़ाएंगे, सिखाएंगे स्पोर्ट्स, तो उस हिसाब से देंगे। अगर प्राइमरी सेक्शन को आप स्पोर्ट्स सिखाएंगे तो 21,000 देंगे, और डिपेंड करेगा। आप 11-12 सेक्शन के स्पोर्ट्स कोच बनेंगे तो 27,500 देंगे। नर्स के लिए 750 रुपीज पर डे रहता है। तो ये डिपेंड करेगा। बाकी स्पेशल एजुकेटर है तो उसमें वही होगा कि स्पेशल एजुकेटर 11-12 में नहीं रखते बेसिकली, तो पीआरटी टीजीटी में ही रखते हैं। तो पीआरटी में अगर स्पेशल एजुकेशन टीचर है तो पीआरटी वाले रेट से मतलब हिसाब से पेमेंट करेंगे। अब इसके पेमेंट में भी एक प्रॉब्लम रहता है, जैसे आपकी फिक्स सैलरी होती है ना, और इसमें कोई भी अलाउंस वगैरह नहीं देते, वो तो ठीक है, लेकिन आपके फिक्स लीव्स होते हैं। जो कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स होते हैं उनको ऐसे लीव्स नहीं मिलते कि मेडिकल लीव मिल रहा है, ये लीव मिल रहा है, वो लीव मिल रहा है, अलग अलग टाइप के लीव मिल रहा है, ऐसा नहीं होता। छुट्टियां मतलब आपको एक फिक्स लीव देंगे कि महीने में आप दो छुट्टियां ले सकते हैं। अब 2 से आपको 5 की जरूरत होगी। सपोज होता है ना, कई बार ऐसा होता है, आप बीमार हो गए, आपको कहीं जाना पड़ गया, 2 से 6 छुट्टियां ले ली, ज्यादा मतलब जितना आपको अलॉटेड है उससे ज्यादा आपने छुट्टियां ले ली, तो वो 27,500 को पर डे के हिसाब से वो काउंट करेंगे और उतना माइनस कर देंगे आपके सैलरी। तो एक तो सैलरी बहुत कम है, ऊपर से ये जो है ना 5 दिन 6 दिन आपने एक्स्ट्रा ले लिया, किसी वजह से होता है ना, कभी प्रॉब्लम हो जाती है, तो वो सैलरी उसमें भी कट भी कर देते हैं। इसलिए मैं हमेशा कह रही हूँ, मुझे पर्सनली कुछ इससे लेना देना नहीं है, मुझे केंद्रीय विद्यालय में कॉन्ट्रैक्ट टीचर नहीं बनना है, लेकिन मुझे लग रहा है ये सैलरी बहुत कम है और जो भी काम कर रहे हैं उनको एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। तो आप सभी को लिखना चाहिए, चाहे आप टीचिंग सेक्टर में जा रहे हैं, चाहे आपको केंद्रीय विद्यालय में काम करने का मौका मिले कॉन्ट्रैक्ट पे या नहीं मिले, लेकिन एक्सप्लॉयटेशन है टीचर्स का, इतनी कम सैलरी, वो भी इस वक्त में जबकि महंगाई इतनी है। तो अगर आप परमानेंट टीचर को 80,000 90,000 स्टार्ट करें पीजीटी को, तो कम से कम आप 40,000 तो दो। जो कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स हैं एटलीस्ट 38,000 तो दो, 36। तो आप सभी ईमेल लिखेंगे, जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, ट्विटर पे ट्वीट करेंगे बहुत सारे, तभी जाके सैलरी बढ़ेगी, नहीं तो इसी सैलरी पे काम करना पड़ेगा। चाहे आप कर रहे हो, चाहे आपके कोई भी फ्रेंड कर रहे हैं या कोई भी कर रहा है सोसाइटी में, वो गलत है ना। इतनी कम सैलरी में काम कराना शोषण है। तो चलिए ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक के लिए मेरे इसे यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके चेक कर लीजिए। लिंक कहां पर मिलेगी मैं आपको बता देती हूँ। ऑफिशियल वेबसाइट पे आप आ गए, लेटेस्ट न्यूज पे आप क्लिक करेंगे, ये लेटेस्ट न्यूज सेक्शन है ना, ये लेटेस्ट न्यूज सेक्शन पे आप क्लिक करेंगे। व्यू ऑल पे एक बार क्लिक कर लीजिए। यहाँ पर देखिए व्यू ऑल पे, यहाँ पे व्यू ऑल पे करते ये वाला आपको दिख जाएगा। इसी में एडवर्टीजमेंट है, एडवर्टीजमेंट के साथ जो है ना, पहले आप व्यू ऑल पे क्लिक कीजिए, 3-4 आएंगे उसमें नोटिस, उसमें एक आपका आ जाएगा एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट के नीचे एप्लीकेशन फॉर्म।